ये कहानी है दो महाबलियों की, जिनके डर से दुश्मनों के मन में खौफ पसर जाता था। उनकी वीरता का गुणगान आज भी होता है। ये उस समय की कहानी है जब विक्रम नगर की गद्दी पर विक्रम सिंह का राज्य था। चारों ओर के छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन विजयनगर के राजा विजय प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। विजय प्रताप का विवाह कन्नौज के राजा की पुत्री तिलका से हुआ था। दासी, मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। महाराज को जल्दी से जल्दी ये सूचना पहुंचाई जाए। जी महारानी। महाराज को प्रणाम। कहो दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, महारानी आपसे मिलना चाहती हैं, अभी के अभी। महाराज महारानी से मिलने के लिए महारानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। कहो महारानी, क्यों बुलाया आपने हमको? कुछ नहीं महाराज, आपको एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। जल्दी बताइए महारानी, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? जी महाराज, हमारे महल में जल्द ही राजकुमार या राजकुमारी की किलकारियां गूंजेगी। इतनी बड़ी खुशी महारानी। दासी, यहाँ आओ। जी महाराज। ये लो, हमारी ओर से हीरो का हार। महाराज की जय हो। 9 महीने बाद महारानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजमहल किलकारियों से खिल उठता है। आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे राज्य के लिए। विजयनगर राज्य में खूब खुशी मनाई जाती है, लेकिन विक्रमनगर साम्राज्य में कुछ और ही योजना बन रही थी। सेनापति, हमारा साम्राज्य कहां तक पहुंचा? जी महाराज, लगभग सभी छोटे बड़े राज्य हमारे अधीन आ चुके हैं, बस एक ही राज्य को छोड़कर। हमने जब सभी राज्य हमारे अधीन कर लिए तो एक राज्य अधीन नहीं हो पा रहा है। महाराज, राजा विजय प्रताप बहुत ही शक्तिशाली हैं। वह अपना राज्य स्वयं चलाना चाहते हैं। मुझे ये फालतू की बकवास नहीं सुनना है। जल्द से जल्द ये राज्य हमारे अधीन होना चाहिए, चाहे उसे छल कपट से ही करो। सेनापति इतना सुन वहां से बाहर निकल आता है और राजा विजय प्रताप को हराने के लिए योजना बनाता है। उससे युद्ध करके उसे युद्ध में तो हराया नहीं जा सकता, उसके लिए छल कपट करना ही होगा। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर विजयनगर राज्य की ओर चल देता है। और मौका देखकर रात में आक्रमण कर देता है। लीजिए महाराज, विजयनगर के राजा विजय प्रताप। अरे, इनको बंदी क्यों बनाया? इनकी जंजीरें खोल दी जाएं। नहीं महाराज, बड़ी मुश्किल से बांध कर लाए हैं। अगर इनको खोल दिया तो यह बहुत खतरनाक हो जाएंगे। एक बार खोलो तो सही, आप सभी को मालूम चल जाएगा असली राजा कौन, तुम या मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे राज्य में हमको ललकार रहे हो? सेनापति, इस बंदी को हमारे बाग में ले चलो। सेनापति राजा विजय प्रताप को बाग में ले जाता है, जहां विक्रम सिंह उसको मारकर वहीं बरगद के पेड़ से लटका देता है। अब कोई भी हमारे राज्य के खिलाफ नहीं जाएगा। जो जाएगा उसका यही हाल होगा। इधर विजयनगर राज्य में मातम छा जाता है जब उनको पता चलता है कि उनके राजा की हत्या कर दी गई है। समय गुजरता गया और राज्य को महारानी तिलका ने संभाला, साथ ही दोनों बच्चों को भी संभाला। सेनापति, जल्दी ही गुरुजी को राजमहल बुलाया जाए। जी महारानी। सेनापति गुरुदेव को बुलाने के लिए गुरुजी के आश्रम जाते हैं। आइए सेनापति, कैसे आना हुआ? गुरुजी को प्रणाम। महारानी ने आपको याद किया है। जल्द से जल्द राजमहल चलने की कृपा करें हमारे साथ। हाँ चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव राजमहल में आ जाते हैं। गुरुजी को सादर प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुवर।
किस उद्देश्य से मुझे राजमहल बुलाया गया है महारानी? दोनों बच्चे अब बड़े होने लगे हैं। इनको शिक्षा और युद्ध कौशल की जरूरत है। वो हम आपसे दिलवाना चाहते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें इस योग्य समझा। इस राज्य में आपसे बेहतर और कोई नहीं है और मुझे मेरे बच्चों को वज्र के समान कठोर बनाना है। जी महारानी, ये हम पर छोड़ दीजिए। शिकायत के लिए आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। दोनों बच्चों को लेकर गुरुदेव आश्रम की ओर चल देते हैं। उन्हें शिक्षा दी जाती है और युद्ध कौशल में भी परिपूर्ण कर दिया जाता है। युद्ध की विभिन्न कलाएं उनको सिखाई जाती हैं, जैसे तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंक, कुश्ती और भी कई युद्ध विद्या। आज तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण होती है। आज तुमसे कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी। अगर तुम इनमें पास होते हो तो तुम्हें राजमहल छोड़ दिया जाएगा। जी गुरुजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तलवारबाजी, भाला फेंक, कुश्ती सभी प्रतियोगिताओं में वे अपना कुशल प्रदर्शन दिखाते हैं। वीर प्रताप और भानु प्रताप सभी प्रतियोगिताओं में पास हो जाते हैं और गुरुजी उनको राजमहल छोड़ आते हैं। लीजिए महारानी, जैसे आपने बोला था वैसी ही शिक्षा मैंने दी है। इनको इस धरातल पर अब कोई परास्त नहीं कर सकता। और गुरुदेव राजमहल से आश्रम की ओर चल देते हैं। तिलका को विश्वास नहीं होता और वह राजमहल में प्रतियोगिता रखती है। इस प्रतियोगिता में वीर प्रताप और भानु प्रताप ही जीतते हैं। अब सही समय आ गया है कि वीर प्रताप को विजयनगर का राजा बना दिया जाए। दोनों भाइयों के शौर्य की गाथा चारों ओर गूंज रही थी। इधर तिलका ने आसपास के राज्यों में और गुरुदेव को निमंत्रण भिजवा दिया कि विजयनगर राज्य के लिए राजकुमार वीर प्रताप को राजा बनाया जा रहा है। चारों ओर बड़ी खुशी मनाई जाती है। राज्य में मंगल गीत गाए जाते हैं। राज्याभिषेक की तैयारी होती है। तभी कन्नौज का राजा तिलका का भाई आ जाता है। इस बात की इतनी शौर्य गाथा और कैसा राज्याभिषेक जो अपने पिता की मौत का बदला ना ले सके। क्या बोल रहे हो मामा जी? इस मंगल कार्य में अमंगल बातें क्यों फैला रहे हो? अमंगल बातें? तुम्हारे पिता श्री को कैसे मारा गया था? तुम्हारी माँ से पूछो कि कैसे हुई थी उनको वीर गति की प्राप्ति। हमारे पिताजी तो युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तुम्हारी माँ से पूछो। मामा ने राज्याभिषेक को रोक दिया और वीर प्रताप और भानु प्रताप के मन में बड़ा संशय पैदा कर दिया। दोनों जानना चाहते थे कि पिता श्री के साथ आखिर क्या हुआ था। दोनों मां के कक्ष में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था पिताजी के साथ जो आप हमसे इतना छुपा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे मामा ने किसी के बहकावे में आकर ये कहानी बनाई है। आपको हमारी सौगंध मातेश्वरी, बताइए क्या हुआ था हमारे पिताजी के साथ? ऐसा ना बोल बेटा, वो भयानक काली रात थी। इस प्रकार तिलका ने अपने बेटों को विक्रम सिंह के सेनापति और विक्रम सिंह की क्रूरता की सारी बातें और उस रात की पूरी घटना सुनाई। माँ, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे पिताजी को छल से मारा गया था? आपके चरणों की सौगंध, उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भैया चलिए, आज ही चलकर विक्रम सिंह का सर धड़ से अलग करके आते हैं। इतना गुस्सा मत करो। तुम दोनों इतने बड़े सम्राट का क्या कर पाओगे? हम यही खुश हैं, जो हुआ उसको भूल जाओ तुम भी। तिलका जैसे तैसे उनको शांत करने की कोशिश करती, लेकिन तिलका के भाई के लक्षण कुछ सही नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वह इन दोनों भाइयों को भड़का रहा था और उसकी योजना थी कि इन दोनों भाइयों को युद्ध में मरवाकर राज्य को हथिया लूं। फिर एक बार और राजमहल में आम सभा बुलाई जाती है राजकुमारों द्वारा, जिसमें रानी तिलका, उसका भाई और गुरुदेव सेनापति सभी को सभा में बुलाया जाता है। आप दोनों ने ये सभा क्यों बुलाई है? हम अपने पिताश्री की मृत्यु का बदला लेने विक्रम नगर जाएंगे और युद्ध करेंगे। बेटा, इतनी सेना नहीं है हमारे पास।
कैसी बात कर दी बहना। मैं अपनी पूरी सेना को लेकर युद्ध में उनके साथ जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं चाहती, इसमें जान माल की बहुत हानि होती है। तिलका ने एक भी नहीं मानी और सभी को एक बार तो शांत कर दिया, लेकिन भानु प्रताप का खून खौल रहा था। जब तक विक्रम सिंह की मुंडी विजयनगर में नहीं आ जाती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। महारानी, जब युवराज नहीं मान रहे तो ज्यादा मना भी नहीं करना चाहिए। और वह क्षत्रिय भी कैसा, जो अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके। मैं कैसे जाने दूं? इस राज्य का भविष्य है ये। आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने छल किया था तो हम भी छल करके उनको हरा सकते हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं है। क्या करना होगा गुरुदेव? आप दोनों सन्यासी का रूप धारण करके विक्रम नगर साम्राज्य में प्रवेश करिए और किसी को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप विजयनगर के राजकुमार हो। दोनों सन्यासी बनकर विक्रम नगर की ओर बढ़ जाते हैं। रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो? हम हिमालय पर्वत से आए हैं। इस राज्य का भ्रमण करना है, यहाँ के सम्राट के दर्शन भी। सैनिक दोनों को अंदर जाने देते हैं और विक्रम नगर का भ्रमण करते हैं और राजा से मिलते हैं। कैसे आना हुआ सन्यासी बाबा? आपका हमारे राज्य में स्वागत है। कुछ नहीं महाराज, बस आपके दर्शन और आपकी वीर गाथाएं लिखनी है, जिससे इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। इतना सुन महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वह सेनापति को बुलाकर कहते हैं, इन दोनों सन्यासी को हमारे राज्य की मुख्य जगह घुमा देना। तीनों राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं और सभी मुख्य जगह घूम आते हैं। आखिरी में वे उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जहां उनके पिताजी का कंकाल लटक रहा था। यह किसका कंकाल लटक रहा है? यह विजयनगर के शासक विजय प्रताप का कंकाल है। वह विक्रम सिंह की अधीनता में अपना राज्य नहीं चलाना चाहता था, इसलिए यहां लटका हुआ है। दोनों राजकुमारों को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। शाम हो जाती है। सेनापति और दोनों भाई महल में प्रवेश कर जाते हैं। और दोनों भाई रात में सलाह बनाते हैं। आज रात सेनापति और विक्रम सिंह दोनों को सदा के लिए सुला देंगे। मैं जाऊंगा विक्रम सिंह के कक्ष में और तुम जाना सेनापति के कक्ष में, और दोनों पेड़ के नीचे मिलेंगे जहां पिताजी का कंकाल है। जी भैया। दोनों अपने अपने लक्ष्य की ओर चल देते हैं। इधर वीर प्रताप राजा पर तलवार से वार करता है, उधर भानु प्रताप सेनापति का गला तलवार से रौंद देता है और दोनों ही अपने पिता का कंकाल लेकर विक्रम नगर साम्राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। और 20 साल बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद वीर प्रताप को विजयनगर का सम्राट बनाया जाता है और विजयनगर को साम्राज्य घोषित कर दिया जाता है। विक्रम नगर को अधीन करके भानु प्रताप को विक्रम नगर का राजा बनाया जाता है। आपसे एक बात पूछूं, वीर प्रताप को जब राजा बनाया जा रहा था तभी अगर मामा शकुनी नहीं आया होता तो दोनों राजकुमारों को कैसे पता चलता कि उनके पिताश्री की हत्या कैसे हुई और